है वो कहीं नहीं है, हमारे नॉर्म्स में ड्यूटी है ही नहीं। केवल हमारा नाइट राउंड है कि हम अपने विंग में अगर हमको कोई समस्या है तो हम अपना नाइट राउंड कर सकते हैं, नाइट विजिट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं अपने विंग की सारा वो ग्रुप रखी हुई हूँ और घर से ही मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ अपने विंग का। ऐसे ही हमारी सारी एएनएस भी अपने अपने विंग का ग्रुप का हर वार्ड का रखी हैं और घर से ही बातचीत करके उसको मैनेज करती हैं। अभी जो है क्या आप लोग मांग और करते हैं? अभी ये डिमांड हमने है कि हमारा नाइट राउंड हम कर सकते हैं, लेकिन हम नाइट ड्यूटी 8 घंटे हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आवर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और ये है कि यहाँ पर सीवेज का पानी बह रहा है, चला आ रहा है, उसी में हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं, मतलब बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, मर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड ड्यूटी बनाना है, सुपरवाइजरी ड्यूटी बनाना है, ये सब बनाना है। हम एमएस सर से यही कहना चाहते हैं उनके माध्यम से कि सर हम लोगों से क्या मतलब इतना गलती हो गया, पूरा हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा टोटल, ना डीएनएस को कोई काम दिया गया है ना कुछ, सारा ड्यूटी से लेके वार्ड के राउंड से लेके और डेली का जो परफॉर्मा है वो हम लोग डेली भर के देते हैं। उसको भी ये कहते हैं कि झूठ है, वो ईश्वर जानता है कि हम लोग कितना सच्चाई भी कितना वो करते हैं, क्योंकि जब वो सरासर हम लोग को झूठा साबित कर चुके हैं। जैसे जैसे एलिगेंस लगा कर हम लोग को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये हम भी अधिकारी हैं, हम भी सहायक नर्सिंग अधीक्षक हैं और ये हमको एज ए पीटीएस प्री ट्रेनिंग की तरह हमको ये यूज़ करते हैं इस तरह से। और अकेले में बुला के हम लोग को डांटना, बोलना, ये करना, हैरेसमेंट करते हैं। जो हम लोग की सच्चाई है, जो चीज़ इंक्वायरी पे बोलते हैं हम लोग वो करके लाते हैं, जो चीज़ सच्चाई को प्रेजेंट करते हैं तो वो कहते हैं वो झूठ है वो चीज़। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है हमारा है कि वो हम लोग के संग क्या मतलब क्या हम लोग से कहना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमलेश चौधरी है। मैम किस तरह की समस्याएं हैं और क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो देखिए बहुत सी है। हम लोगों ने एमएस सर से कई बार कहा, वो एकदम सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग के कमरे में जब कायाकल्प हो रहा है तो उसमें हमारी नर्सिंग स्टूडेंट का उधर का हम लोग का कमरा जो चेंजिंग रूम था उनको रूम दे दिया है, ऑफिस बना दिया गया। और हम लोग यहाँ जो बैठ के करते थे काम, तो यहाँ पे भी उन्होंने डीएनएस का कमरा बना दिया, सबका कमरा, 2 डीएनएस का कमरा और हम एएनएस का, सब ये पूरा एक में ही हम लोग इसमें हम लोग को कर दिया गया है। इसके पहले एएनएस का एक चैम्बर होता था, 2 विजिटिंग चेयर सब सिस्टम रहता था। अब ये इन्होंने क्या किया कि सब एएनएस का रूम में बैठा दिया गया यहाँ से। अब हम लोग को एकत्रित करके एक ही हॉल में बैठा दिया गया और यहाँ पर हम लोग के सामने कैमरा लगा दिया गया, जिससे कि हम लोग कपड़ा नहीं चेंज कर सकते हैं, हम लोग की चेंजिंग रूम नहीं है। हम लोग खाना भी कैसे खाते हैं कि मतलब हम यूनिफॉर्म में कपड़े में खाना भी गिर जाता है, तो कई मतलब कि हमको मतलब कि हम कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं उसको। ऐसा लगता है कि कैमरे में कोई देख रहा है, हमको वॉच कर रहा है, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। हम महिला हैं, हमको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और रही बात हमारी, हम लोग पूरा कोविड ड्यूटी में हम लोग ने काम किया, कभी भी कोविड ड्यूटी में एक दिन भी छुट्टी हम लोग ने नहीं लिया। और ड्यूटी रात भर हम लोग ने नाइट वहाँ CHSB में हम लोग ने नाइट में जा के ड्यूटी शिफ्ट कराया। ऊपर से नीचे नर्सिंग ऑफिसरों को भेजा कि कैसे कैसे नर्सिंग ऑफिसर भी बीमार पड़ जाते थे, नहीं आते थे ड्यूटी, तो हमने कैसे कैसे जाकर हम लोगों ने उसको मैनेज किया। हम लोगों ने एम्बुलेंस भेजा, उसमें नर्सिंग ऑफिसर को बाबू भैया कह करके रिक्वेस्ट करके उन लोग से ड्यूटी करवाई। ये कोई नहीं देखने आया, यहाँ तक कि हम लोग ने एम्बुलेंस ड्राइवर से रिसीविंग भी करवाया, रजिस्टर में नाम उन लोग का लिखवाया। तो इतनी मुश्किल से बच्चे बीमार हो गए, नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे ड्यूटी किए हैं और इन्होंने कोई भी उसको कभी भी अप्रिसिएट नहीं किया। हम लोगों ने भी रात दिन ड्यूटी, यहाँ तक कि 12 बजे रात तक हम लोगों ने बैठ के यहाँ पे ड्यूटी किया। इसके पहले जो DR थे उन्होंने बैठा के हम लोग को रात भर हम लोग यहाँ से 7 बजे गए, फिर हम लोग को घर जैसे ही हम लोग नहाने के लिए गए वैसे ही हम लोग को बुला के बोला कि पूरी ड्यूटी बनाना है। उस बीच हम लोग ने DRDO की इसकी ड्यूटी और 12 बजे रात तक हम लोग ने बनाया, पोस्टिंग लिस्ट बनाया, पूरा बैठ के 12 बजे रात तक। इंद्रावती मैडम भी हमारी NS थी वहाँ पे। मैम अभी क्या समस्या है, मूलभूत समस्याएं क्या है? समस्या ये अभी है और पूरा कोरोना काल से लेकर आज तक इसी से ही करते आ रहे हैं। इसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई डिमांड नहीं है। हमारे लिए पानी नहीं RO का पीने के लिए, हम बोल नहीं सकते, अपनी बातें हम नहीं रख सकते हैं। बातें रखेंगे तो कहेंगे आप अग्रीमेंट करती हैं, आप लिख नहीं सकते, आप बोलिए मत कोई चीज़,
सिर्फ सुनते जाइए। तो सर ये कैसे चलेगा। और रही काम की बात, काम हम लोग अपने इसके बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग समझते हैं कि हमको क्या, अगर हम लोग काम नहीं करते होते सर तो आज इतना बड़ा हॉस्पिटल रन नहीं करता। हमेशा हम लोगों को कहा जाता है कि काम नहीं करते, तो ये तो गलत चीज़ है ना सर। मैम, ये जो सीवर का पानी आपके रूम में आ रहा है, तो इसके विषय में क्या करना चाहिए और कब से ये आ रहा है? ये सीवर का पानी तो सर काफ़ी दिनों से है, लेकिन अभी हमको लग रहा है इधर 1 महीने से बहुत तेज आने लगा है। उसके बाद भी हम लोगों ने लेटर भी डाला है, लेकिन उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये समस्या का हाँ, समाधान ये समस्याओं का समाधान हो। हमें भी चेंजिंग रूम दी जाए। महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं दी है गवर्नमेंट ने, वो हमारे लिए होना चाहिए सर। मैम, आप लोग की तरफ से 3 सितंबर को महिला प्रकोष्ठ में एक लेटर गया जिसमें 6 लोगों ने ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट पे ये आरोप लगाया कि वो बदतमीजी से बात करते हैं, बोलते हैं 2 लाख रुपए आप लोग को सैलरी मिलती है, आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं, जी चले जाइए। और मतलब तमाम ऐसी चीज़ है जो कि पेशेंट के रिलेटिव के सामने या गार्ड होगी उनके सामने, तो इसमें क्या सच्चाई है मैम, थोड़ा आप बतलाइए। नहीं सर, ये तो एकदम सच्चाई है। ये तो हम लोगों को बोला जाता है, पर्सनली बोला जाता है कि इतना काम कर रही 2-2 लाख तनख्वाह पाती है, पब्लिकली बोला जाता है। कोई ये नहीं है जो उनके साथ राउंड कराते वो लोग भी सुनते हैं, सारे लोग हंसते भी हैं कि जिस तरह से हम लोग डांट खाते हैं। एक अच्छा नहीं लगता है कि हमारा एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट इस तरह से हम लोगों को, यहाँ पे हमारे पहले भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर लोग रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह का हम लोगों के साथ बर्ताव नहीं हुआ था सर। अभी मैं पिछले साल भी इस विषय पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, लोग स्ट्राइक पे भी थे, जी तो इस पे आप लोग का क्या एक्शन होगा? सर, उन लोगों ने जो किया था स्ट्राइक, हमें तो लगता है सही किया था, क्योंकि हम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया है। इस बात का आज हमें बहुत कष्ट है। शायद दिए होते तो आज ये नौबत हम लोगों की नहीं आती कि हम लोगों को आप लोग के सामने आना पड़ता। अपना नाम बता दें। सर, मैं शोभा चौधरी। मैम, किस तरह की समस्या है और क्या कहना चाह रही हैं आप? सर, हमारी समस्याएं ये हैं यहाँ पे कि जब से मतलब ये हॉस्पिटल जब से शुरू हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पे, जब से हुआ है, जिस पोस्ट पे हम लोग हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हैं, आज तक किसी की नाइट ड्यूटी नहीं लगी है। और नाइट ड्यूटी का रेशियो भी हमारा, जैसे हम लोग 8 लोग हैं, हम लोगों को 2-2 लोग को नाइट में भेजा जाएगा, तो हमारी मतलब हर तीसरे हफ्ते हम लोग की नाइट ड्यूटी आ जाएगी सर। ये कहाँ का न्याय है? जबकि हमारे जितने भी नॉर्म्स हैं, चाहे आप एम्स में मंगा लें और कहीं BHO के नॉर्म्स में भी हमारे नहीं है, लेकिन हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती इस तरह की चीज़ें थोपी जा रही हैं सर। हम लोग बहुत चीज़ें यहाँ पे अवॉइड किए हैं, जैसे अभी जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सीवर का पानी आप देख सकते हैं कंटिन्यू बहता रहता है सर, ठीक है। इसके पहले जो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने ये रूम हम लोगों को दिया था सर। उस समय कैमरा लगा था क्योंकि यहाँ पे क्रश चलता था, तो कैमरे को डिस्कनेक्ट करवा दिया था उन लोगों ने, सर ने खुद डिस्कनेक्ट कराया था। लेकिन सर अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर ने आदेश देके कि यहाँ पे कैमरा लगेगा सर। बताइए, हम लोगों के पास सर चेंजिंग रूम नहीं है। चेंजिंग रूम के लिए हम लोग एक पर्दा डाल के रखे हैं, यहाँ दरवाज़ा बंद कर लेते थे सर, आके चेंज कर लेते थे दरवाज़ा बंद करके। अब तो कैमरा भी लग गया। हम लोगों ने 1-2 बार कैमरे में भी चेंज किया है सर, लेकिन हमारे प्रशासन को इस चीज़ का जरा सा भी कोई खबर नहीं है सर। आज हम लोगों को बहुत अफसोस, हम लोगों ने बहुत चीज़ें मतलब अंदर दबा रखी हैं, बोलना नहीं चाहते कि हमारे इंस्टीट्यूट की पर वो होगी, बदनामी होगी, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। इसके पहले भी सर हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे, उस समय तो सर ने कभी नहीं हमारी ANS से नाइट ड्यूटी करवाया, तो अभी ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं? तो इसका तो हम लोग यही ना समझेंगे सर, हम लोग के साथ अन्याय कर रहे हैं। जब ये नहीं सुनेंगे तो सर और कौन सुनेगा? ये हमारे अधिकारी हैं, जबकि हम लोग अपने कार्य को अपनी मतलब ईमानदारी के साथ, ये नहीं है इतना कोरोना काल में हम लोगों ने ड्यूटी किया है, यहाँ पे रात भर हम लोग बैठे रहे हैं सर, पूरी ड्यूटी लगाए हैं, मतलब कभी हम लोगों ने उठ तक नहीं किया है। अभी हमारे यहाँ कुछ दिन पहले स्ट्राइक चल रही थी, तो स्ट्राइक में भी हम लोगों ने यहाँ पे 28-29 घंटे कंटिन्यू ड्यूटी किया है सुबह से आके। तो उसका परिणाम अगर हम लोग के साथ ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा सर? तो मैम, अभी आप क्या मांग करती हैं? सर, हम ये मांग रखे हैं कि जहाँ हम लोगों की सुविधाएँ हैं, हम लोगों को पूरी सुविधाएँ दी जाएँ। हमारे यहाँ ERP तो शुरू हो गया, ये लेटर मतलब ऑनलाइन लीव ट्रांसफ़र करना है, भेजना है, लेकिन हमारे पास एक भी सिस्टम नहीं है। मरीजों को सुविधा से वंचित करना काम है या मरीजों की सुविधा को बढ़ाना उनका काम है? दवाइयाँ उपलब्ध कराना है या दवाइयाँ रोक देना काम है उनका? काम क्या है?
ये कोई आतंकवादी देशद्रोही थोड़ी है कि इनको इस तरह से समाज विरोधी, मरीज विरोधी, व्यक्ति विरोधी, किसी की गरिमा विरोधी और किसी के जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति, और वो भी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, और प्रधानमंत्री जी इतने बार बार कहने के बाद भी उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये तो बहुत ही अचंभित करने वाली है। और यहाँ के जो माननीय कुलपति महोदय हैं वो क्या कर रहे हैं वो नहीं पता है। उनके ऊपर भी बहुत बड़ी उनके कर्तव्य जो शैली है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये है कि इस आज जो है बनारस यूनिवर्सिटी अयोग्यता ही सबसे योग्यता हो गई है। क्या कोई योग्य व्यक्ति बनारस यूनिवर्सिटी में बचा नहीं जो एक चिकित्सा अधीक्षक बन सकते हैं, जो मरीजों के रोज के दुख दर्द को हल कर सकते हैं, समस्याओं को हल कर सकते हैं, उनके लिए दवा और सुविधाएँ उपलब्ध करवा सकते हैं। ये पैसा आ रहा है तो उनको खाली तोड़ने और बनाने और चिपकाने, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कमीशन होता है, कमीशन पूरी लगता है। तो उसके बाद आपने अमृत फार्मेसी के बारे में मैंने देखा जिसके लाइसेंस नहीं है, अमृत फार्मेसी चलवा रहे, उमंग फार्मेसी के बारे में ऐसी ही चीज़ें हैं। तो वो व्यक्ति कर क्या रहे हैं, और उनके भ्रष्टाचार की खोज होनी चाहिए, उसके ऊपर जांच भी होनी चाहिए। सर अगर बात की जाए तो एक साल में ये चौथा आरोप जो है के गुप्ता के ऊपर लगा है। पहला आरोप सर ये जो टाइल्स वाला इन्होंने लगाया जो कि कोई नीड नहीं थी। दूसरा आरोप सर कैथ लैब का हो गया। तीसरा सर पिछले साल ही नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने बदतमीजी किया अटेंडेंट से। और चौथा ये सर, तो सर इनके पीछे किसका हाथ है, कुछ ऐसा आइडिया या हर बार लग रहा है जो कि BHU ऐसी संस्था है कि अगर एक आरोप लगता है तो तुरंत हटा दिया जाता है, तो ऐसा क्या है सर कि इनके पीछे कोई हाथ है क्या? बिल्कुल किसी न किसी का तो हाथ है ही, और हमें लगता है कि इस पर भी खोज करने की ज़रूरत है कि वो कौन व्यक्ति है जो हर बार इनको बचा रहे हैं, या फिर इसमें कोई भ्रष्टाचार एक वजह है जहाँ पैसों का लेन देन है और पैसे दे के हर बार ये अपने जो कमियां हैं उसको छुपा जाते हैं। ये एक गहन शोध का विषय है और इस पर एक कमेटी बैठनी चाहिए कि ये ऐसे व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति और जो सत्यापित गलत व्यक्ति है, जो अभद्रता कई बार अपने स्टाफ, मरीज और क्लिक से करते हैं, वैसा व्यक्ति क्या ये गरिमा को कहाँ ले जा रहे हैं? बनारस यूनिवर्सिटी का कहाँ मापदंड था, उद्देश्य क्या था और क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं और किस ओर ले जा रहे हैं, हम इसकी सुविधा रहे हैं। सर ये क्या सारा मामला जो है कुलपति जी के संज्ञान में है? ये जितनी मामला है मैंने खुद अपने जितने भी मैंने आपको दिखाया, मैंने अपने सारे ट्वीट में कुलपति महोदय को टैग किया है। तो कुलपति महोदय ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनको बिल्कुल संज्ञान में नहीं है। उनके सारी चीज़ें और उस पेपर में छपता है। आपके इनके खिलाफ जो है लेटर भी दिया था, कई जगह ट्वीट भी किया था, तो क्या उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और अगर नहीं हुई तो क्या मांग करते हैं? नहीं देखिए, यही बड़ा दुखद बात है कि जो सरकार की तरफ से पता नहीं इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन अगर इस तरह के गलत व्यक्ति समाज में अगर समाजद्रोही काम करेंगे तो आगे हमें लगता है कि ये अगले 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा होगा, और हो सकता है उस चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो। और ऐसे व्यक्ति अगर दिन ब दिन इस विश्वविद्यालय की गरिमा, उसकी क्वालिटी और मरीजों के साथ जो है जान के साथ खिलवाड़, ये बिल्कुल एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और सीधे जेल में डाला जाना चाहिए। सर BHU नर्सिंग स्टाफ की 6 जो नर्सें हैं सीनियर हैं, उन्होंने 3 तारीख को महिला प्रकोष्ठ BHU में लेटर दिया ये के गुप्ता जी के खिलाफ। उसमें है कि जैसे ये कहते हैं कि 2 लाख रुपए तुमको मिलते हैं, तुम कोई काम नहीं करती हो, तुम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, अभद्रता का व्यवहार करते हैं, और वो भी पेशेंट के रिलेटिव और गार्ड के सामने। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस हिसाब से देखे जाए, उनसे पूछे जाए तो वो क्या काम करते हैं, उनका काम उनका क्या है और करते क्या है। उनका काम है मरीजों को मदद करना, जिनको दूसरा नहीं मिलना है उसको मिलना, जिनके लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं दवाइयों का व्यवस्था करना, जो अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो कोई व्यक्ति अगर कोई जहाँ पर स्टाफ का अभाव है वो करना, अगर किसी वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है किसी का तो एडमिशन करवाना। और वो कर क्या रहे हैं, लोगों के साथ अभद्रता, मरीज को देखिए किसी को ट्रॉली नहीं मिलती है, एसेंशियल मेडिकेशंस आप देखिए पहले इमरजेंसी मेडिसिन मिला करती थी, आज किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन नहीं मिलता है, लोग कंधे पर लेकर अपने मरीजों को लेकर टहलते हैं। गुप्ता साहब जो यहाँ के कर्मचारी हैं, महिला हो या पुरुष, सबके साथ अभद्रता करते हैं। दोनों इसके ऊपर पहले से खून चोरी के इल्ज़ाम में ये खुद हटाए जा चुके हैं, और अपना बैठ के क्या करते हैं, 10-20 मरीज नहीं देखते हैं, वो खुद काम नहीं करते, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो उनका जो काम है छोड़ के उनके विरोधी काम कर रहे हैं। हमारे समझ से ऐसे व्यक्ति को
कभी भी किसी भी पोस्ट पर ये समाज में रहने लायक नहीं है। पोस्ट तो छोड़िए, एक मानवीय कृत्य है ये, तो किसी के जीवन जीने के अधिकार के साथ रोज 47 लोगों के साथ खेल रहा है। 8000 लोगों को तो सिर्फ हृदय विभाग में खेला है, और इसके तो प्रमाण है आप लोग खुद हैं कि आप लोग पिछले भी इनके प्रोग्राम चलाए थे, जो विरोध वाली चीज़ें थी हम लोगों ने बताया था, आपने देखा था, वहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। सभी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह से इस व्यक्ति ने ताला लगाना किसी चिकित्सा अधीक्षक का काम है। सर, किस तरह का एमएस का जो ये बार बार आ रहा है और महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला आ रहा है, और इधर नर्सिंग की जो है वहाँ पे है जो नर्सिंग के लोग, उन्होंने उनके जो ऑफिस एक छोटा सा मिला उसमें भी गंदा पानी आ रहा है और कपड़ा चेंज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, तो क्या करना है इस सब मामले में? कर आप बराबर इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि ये जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर के गुप्ता साहब, ये ना सिर्फ अक्षम है बल्कि एक भ्रष्टाचार के आरोपित और कुछ मामलों में सत्यापित व्यक्ति भी है, और पहले से ही इनका व्यवहार बहुत ही अमानवीय रहा है। इससे पहले भी नर्सिंग छात्रों के साथ अभद्रता और मारपीट की वजह से कई दिनों तक उन्होंने धरना किया था, और उसके बाद फिर उसी कड़ी में आपने देखा था कि हृदय विभाग जो हमारा विभाग है उसके अंदर उन्होंने जबरन ताला लगा रखा था, जबकि वो हृदय विभाग को आवंटित हमारा कैथ लैब था, हमारी कैथ लैब खराब हो गई थी, मरीज आ रहे थे इलाज के लिए, और जबरन ताला लगा के रखा, महीनों तक ताला लगा के रखा, और उसके बाद उन्होंने वो ऑपरेशन नहीं होने दिया, जिससे कई लोगों के जाने भी गई होंगी और लाखों रुपये का, करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ उसमें। अभी फिर ताला तो खोला, लेकिन आज भी आप देखेंगे हृदय रोग विभाग के 50 बेड, लगभग 47 बेड जो है उनकी वजह से आज फंक्शनल नहीं है। रोज़ 47 मरीज हृदय विभाग से वापस भेजे जा रहे हैं और उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, वो उसमें से कई की जाने जा चुकी है, और कई लोग बाहर में निजी संस्थानों में अपने इलाज के दौरान जो है कंगाल हो चुके हैं, और आगे भी हो रहे हैं। प्रतिदिन 47 मतलब 6 महीने से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मतलब 8000 के आसपास हृदय के रोगियों का इन्होंने एडमिशन नहीं होने दिया। अब बताइए, चिकित्सा अधीक्षक का ये काम है कि अपने मरीजों का इलाज नहीं होना, मेरा इलाज रोकना। एक भ्रष्टाचार आदमी चिकित्सा अधीक्षक के लायक है, एक खून चोरी के सत्यापित आरोपी जो है, मतलब वो आदमी चिकित्सा अधीक्षक के क्या, ये जो मापदंड है इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अधिकारी बनने के यही हो गए। ये महिलाओं का अभद्र के साथ अभद्रता, उनके साथ बदतमीजी, उनके चेंजिंग रूम में कैमरा होना, ये क्या है? ये कोई मेडिकल सुप्रिटेंडेंट कर सकते हैं? ऐसे आदमी को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके पद से निकालकर सीधे जेल में भेजना चाहिए। ये बिल्कुल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से गरिमामयी व्यक्ति के यूनिवर्सिटी के लिए ये अक्षम, अयोग्य, अकर्मण्य व्यक्ति हैं, और इनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।